अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें आप हजरात को आज मैं बताने वाला हूं कि इन पेज के अंदर हमें कोई किताब टाइपिंग करनी है और उस किताब की फहरिस्त वगैरह की जो इस तरह की सेटिंग है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सेटिंग कैसे करते हैं। जैसा कि फहरिस्त अनावीन के नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ है, लाइन है, ये किस तरह लगाते हैं, और मुबहस अव्वल मुकदमा के बाद जो निशानात हैं, जो लाइन है, ये किस तरह लाते हैं। इसी तरह ये वाली लाइनें किस तरह लाते हैं। ये तमाम चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आप हजरात को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। चलिए सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फहरिस्त अनावीन के नीचे जो लाइन है ये किस तरह लाई जाती है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, वहां पर तो लाइन लगी हुई है, मैं इसके नीचे लगा के आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से लाइन उठाएं और यहाँ पर ये लाइन खींच दें। लेकिन इस लाइन के खींचने से एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है कि जब हम इससे ऊपर कुछ लिखने लगे या इंटर मार दें तो वो लाइन जो है वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए जैसे कि रह गई, मैंने इंटर मारा और ये लाइन वहीं की वहीं रह गई अपनी जगह। हम चाहते हैं कि लाइन वहां ना रहे बल्कि इंटर के साथ साथ लाइन भी नीचे चली जाए। तो इसके लिए क्या करना है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलते हैं उस बॉर्डर की तरफ जो हमारे टेक्स्ट के साथ साथ चलता रहे। तो जिसके ऊपर भी या नीचे हमें बॉर्डर लगाना है, लाइन लेनी है ऊपर या नीचे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद आपने इससे पहले पैराग्राफ करेक्ट कमांड ये तमाम चीजें सीखी थी, हाइफोनेशन, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो बॉर्डर पे चलते हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद अब यहाँ दो चीजें हमारे सामने हैं, एक तो अबाव एक बिलो। अबाव का मतलब ऊपर, अगर हमें ऊपर लाइन लेनी है तो हम यहाँ से लाइन लगा देंगे, टैक्स कर देंगे या इंडेंट्स कर देंगे। दोनों में क्या फर्क है, इंडेंट्स अगर करेंगे तो पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है लाइन आ जाएगी पूरे सफ़े पर, और अगर टैक्स करेंगे तो सिर्फ उस पर लाइन आएगी जो हमने लिख रखा है, जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर ये लाइन आ गई है, देखिए। लेकिन हम चाहते हैं ऊपर नहीं बल्कि नीचे लाइन आए। तो फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से तो हम कर देते हैं नन, और यहाँ से हम टेक्स्ट कर देते हैं और लाइन का स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, जो सा स्टाइल हमें लगाना है। चलिए मैं डबल लाइन वाला करता हूँ और यहाँ पर जो है हम पॉइंट दे सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट, जो भी आप देना चाहें, 2 या 3 या 1.5, इतना ही पॉइंट दे, इससे ज्यादा ना दें, लाइन ज्यादा मोटी हो जाती है। तो चलिए मैंने 2 पॉइंट दे दिया, मैं ओके करता हूं और फिर मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए ये यहाँ पर लाइन आ गई है। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट के नीचे हम बॉर्डर, नीचे या ऊपर हम बॉर्डर लगा सकते हैं और लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये वाली सेटिंग किस तरह होगी। जैसे कि नाम किताब के बाद ब्याह और शादी का इस्लामी तरीका, तालीफ मोहम्मद मुकर्रम कासमी कंफ्यूजन MM कासमी कंप्यूटर सफहात, और हर एक के बाद ये लाइन खिंची हुई है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वही, यहाँ से लाइन उठाओ और यहाँ पर लाइन खींच दो, ये लाइन खींच गई। लेकिन इससे नुकसान है, इससे वही नुकसान होगा कि जब हम इंटर मारेंगे तो लाइन अपनी जगह रुक जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसी लाइन आ जाए जो टेक्स्ट के साथ साथ जब हम इंटर मारे तो वो भी नीचे को चली जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ इंटर मारूंगा या मैं यहाँ से इंटर मारता हूँ, देखिए तो देखिए जितनी भी लाइनें मैंने खींच रखी हैं वो सारी की सारी नीचे को जा रही हैं और ऊपर को जा रही हैं। तो ये लाइनें कैसे लाती हैं, चलिए इन सबको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। मैं लाइनों को डिलीट करता हूँ, इन लाइनों को, इस लाइन को भी मैं जो है डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सारी लाइनें डिलीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लाइनें खींचने के लिए सबसे पहले तो हम सेंटर में करने के बाद ये सब कुछ लिख लेंगे जो कुछ हमें लिखना है, और जहां जहां के बाद हमें लाइन खींचनी है वहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद हम कोई भी हर्फ लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने बा लिखा और बा लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फॉन्ट देंगे ट्रेंड अरबिक। याद रखना ट्रेंड अरबिक, इसको मैं फॉन्ट देता हूं। अब ट्रेंड अरबिक फॉन्ट देने के बाद Shift+C जब मैं दबाऊंगा तो ये लाइन बनती चली जाएगी। देखिए
मैंने शिफ्ट दबा के सी दबाया तो ये लाइन बन गई। अब ये जो बासा नजर आ रहा है इसको यहां से हम अपने बैक स्पेस वाले बटन से काट सकते हैं, जिससे हम हरूफ को काटते हैं। और यहाँ ये भी याद रखें कि ये शिफ्ट प्लस सी जो है ये सिर्फ आफ्ताब कीबोर्ड वालों के लिए है, जो आफ्ताब कीबोर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा फोनेटिक वगैरह जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो अपना चेक कर सकते हैं। उसके लिए चेक करने के लिए एडिट मेनू में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर जो भी कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आफ्ताब यूज कर रहा हूं तो व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम यहां से देख लेंगे। देखिए सी में सा लिख सकते हैं और शिफ्ट के साथ ये हरूफ को खींच सकते हैं। आपका जो भी कीबोर्ड हो उसमें चेक कर लें और देख लें, फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। तो शिफ्ट प्लस सी से मेरे कीबोर्ड में है यानी आफ्ताब कीबोर्ड में। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहां पर तमाम में पेस्ट कर देता हूं। अगर छोटा बड़ा हो जाए तो उसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादा करता हूं, शिफ्ट प्लस सी दबाता हूं और ये देखिए ज्यादा हो गया। थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं इसको कम भी कर सकता हूं इस तरह से। इसी तरह यहां पर हम कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे और शिफ्ट प्लस सी दबाते हुए हम चले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी मैं करता हूं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट किया और कंट्रोल प्लस सी से इसको मैं बढ़ा देता हूं, ज्यादा कर देता हूं। देखिए पूरा का पूरा जो है बराबर आ गया है। तो इस तरह से इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं ये किस तरह करनी है, इसका मसला बहुत अहम है। तो ये जो है असल में टैब बटन की सेटिंग है। टैब बटन को सेट करने के बाद चलिए मैं इसको मुकम्मल जो है डिलीट कर देता हूं। मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं। मैंने इसको मुकम्मल तौर से खत्म कर दिया। अब मैं आगे जो है इसको लगाना चाहता हूं, मैं टैब बटन की सेटिंग करना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए मैं टैब बटन जो हमारे कैप्स लॉक और क्यू के लेफ्ट साइड में होता है, टैब बटन दबा रहा हूं तो आधा इंच आगे जाएगा। लेकिन जब हम सेटिंग कर लेंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और टैब्स में यहां पर ओके कर देंगे। अभी चूंकि ये मैंने पहले सेटिंग कर रखी थी इसलिए सेटिंग आ रही है। देखिए इसको खत्म करते हैं, पहले ये खत्म हो गई और यहां पर चलिए इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। टैब बटन में जाएंगे इसके लिए और ये इस तरह से निशान आ जाएगा। जब इस तरह से निशान आ जाए तो जहां भी हमें अपना कर्सर लेना हो, हम चाहते हैं कि एक मरतबा टैब बटन दबाऊं तो यहां पर मेरा कर्सर आ जाए, दोबारा दबाऊं तो यहां पर मेरा कर्सर आ जाए और जो कुछ मैंने लिखा है उसके बाद एक लाइन भी आ जाए। तो सबसे पहले जहां हम चाहते हैं वहां पे ओके कर दिया मैंने। फिर मैं चाहता हूं कि दोबारा दूसरे नंबर पे मेरा कर्सर यहां आए और इससे पहले यहां एक लाइन भी आ जाए जो कुछ मैं लिखूं उसके बाद। तो यहां टैब बटन यहां ओके करने के बाद ये लाइन जो सफेद सी लाइन आ रही है इसके बाद हम यहां पर जाएंगे। यहां पर हम स्टाइल चूज करते हैं सबसे पहले वाला ही। ये सेटिंग हो गई। अब हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और टैब बटन से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए जैसे ही मैं टैब बटन का यूज करूंगा तो जहां भी मैंने निशान लगाया था मेरा कर्सर वहीं पर पहुंच जाएगा। देखिए जहां मैंने निशान लगाया था वहीं पर पहुंच गया। मैं यहां पर लिख देता हूं मबहस अव्वल। फिर मैं दोबारा टैब बटन दबाऊंगा तो यहां पर एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से लेना आ गई। तो ये दूसरे सफे पर है तो यहां 2 लिख देते हैं, फिर इंटर दबाते हैं और फिर टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं अब इंतिसाब और फिर जब मैं टैब बटन दबाऊंगा इसी तरह की लाइन आ जाएगी। अब मैं लिख देता हूं ये तीसरे सफे पे है। फिर इंटर दबाने के बाद जैसे टैब बटन दबाऊंगा ये अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम कलिमाते तशक्कुर और फिर मैं टैब बटन दबाऊंगा ये वहीं पर पहुंच जाएगा, सफा 5। इसी तरह जो है इंटर दबाने के बाद जब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ये अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और लिखने के बाद जो है हम टैब बटन दबाएंगे ये फिर से अपनी जगह पहुंच जाएगा, सफा 5। तो ये सेटिंग है, इस तरह से हम कर सकते हैं जैसा कि आप हजरात ने अभी अभी देखा है। और इनके दरमियान स्पेस 23 कर देता हूं। तो इस तरह से आप इस तरह की सेटिंगें कर सकते हैं। तो आज आपने देखा फॉर्मेट मेनू के अंदर बॉर्डर कमांड और टैब बटन कमांड को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।